हेलो बच्चों, आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अंतर्गत संस्कृत दिग्दर्शिका के द्वितीय पाठ प्रयाग को पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टम स्थानमस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशिष्ट स्थान है। अत्र ब्राह्मणा प्रकृष्ट याग करणात् अस्य नाम प्रयागः अभवत्। यहाँ पर ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकृष्ट याग करणात्, प्रकृष्ट अर्थात श्रेष्ठ, याग अर्थात यज्ञ, करणात् करने के कारण, तो यहाँ पर ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकृष्ट याग करणात् अर्थात श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण अस्य नाम प्रयाग अभवत्, इसका नाम प्रयाग पड़ गया या हुआ। गंगा यमुनयोः संगमे सितासित जले स्नात्वा जनाः विगत कल्मषा भवन्ति इति जनानां विश्वासः। गंगा यमुना के संगम पर श्वेत श्याम जल में, गंगा यमुना के संगम पर सितासित जले, सिता अर्थात सित असित, सित असित, सित का मतलब है श्वेत और असित का मतलब है श्याम। तो गंगा यमुना के संगम पर सितासिते जले अर्थात श्वेत श्याम जल में स्नान करके जनाः लोग विगत कल्मषा भवन्ति, लोग विगत कल्मषा अर्थात पाप रहित, विगत मतलब दूर हो जाना किसी चीज से, विगत कल्मषा तो पाप रहित हो जाते हैं, भवन्ति इति जनानां विश्वासः, ऐसा लोगों का विश्वास है। तो गंगा यमुना के संगम पर सितासित जले, उसके श्वेत श्याम जल में स्नान करके लोग विगत कल्मषा अर्थात पाप रहित हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमायां पौर्णमास्यां संक्रांतो च स्नानार्थिनामत्र महान सम्मर्दः भवति। अमावस्या पूर्णमासी और संक्रांति अर्थात मकर संक्रांति, संक्रांतो च, अमावस्या पूर्णमासी और मकर संक्रांति पर स्नानार्थिना मत्र, पर स्नान करने वालों की यहाँ महान सम्मर्द भवति, यहाँ महान अर्थात बहुत, सम्मर्द अर्थात भीड़, बहुत भीड़ होती है। तो अमावस्या पूर्णमासी और मकर संक्रांति पर स्नान करने वालों की यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्ये, प्रतिवर्ष सूर्य के मकर राशि में जाने पर, मकरम गते, मकरम अर्थात मकर राशि, जब मकर संक्रांति पड़ती है तब सूर्य मकर राशि में जाता है। तो प्रतिवर्षम मकरम गते सूर्य, प्रतिवर्ष माघ मास में सूर्य के मकर राशि में जाने पर, सूर्य माघ मासे, तो प्रतिवर्ष माघ मास में सूर्य के मकर राशि में जाने पर अनेक लक्षाः लोग, अनेक लाख लोग जनाः अत्र आयन्ति, यहाँ आते हैं, और मास मेघ मुसित्वा अर्थात जब इसको अलग करके देखेंगे तो मास मेघ मुसित्वा अर्थात मास एक उसित्वा, उसित्वा का मतलब निवास करके, ठीक। तो एक माह तक निवास करके चा संगमस्य पवित्रेण जले, और संगम के पवित्र जल से विदुषाम महात्मना मुपदेशामृतेन च आत्मनाम पावयन्ति, और विद्वानों और महात्माओं के उपदेश से च आत्मनाम पावयन्ति, अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं या अपने आप को
पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वणि, इसी पर्व पर, अस्मिन नैव पर्वणि मतलब अस्मिन धन एव, तो इसी पर्व पर महाराज श्रीहर्ष, महाराज हर्षः प्रति 5 वर्षम, महाराज हर्ष प्रति 5 वर्ष में अत्रागत्य यहाँ आकर के सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्वा, अपना सब कुछ ही, सर्वस्व धन एव अर्थात सब कुछ ही, याचकेभ्यो अर्थात याचकों को दान दे करके, दत्वा मेघ इव अर्थात मेघ के समान, इव अर्थात समान, मेघ अर्थात बादल, तो बादलों के समान पुनः संचयार्थम स्वराजधानी प्रत्यगच्छत, पुनः संचय करने के लिए, क्या संचय करने के लिए? धन, पुनः संचय करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाते थे। ठीक, अगला पैरा देखते हैं। ऋषि भारद्वाजस्य आश्रमः, ऋषि भारद्वाज का आश्रम अपि अत्रैव अस्ति, भी यहाँ है। ऋषि भारद्वाजस्य आश्रम अपि अत्रैव अस्ति, ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यहीं है। यत्र पुरा 10 सहस्रमित्रा विद्यार्थिनः अधीतिनः आसन, यहाँ पर प्राचीन काल में, यत्र पुरा अर्थात यहाँ पर प्राचीन काल में 10 सहस्रमिता 10,000 विद्यार्थिनः अर्थात विद्यार्थी अधीतिनः आसन अध्ययन करते थे। पितुः आज्ञाम पालयन् पुरुषोत्तमः श्रीरामः अयोध्यायाः वनं गच्छन् कुत्र मया वस्तव्यम् इति पृष्टुम् अत्रैव भरद्वाजस्य समीपम् आगतः। तो पिता की आज्ञा का पालन करते हुए, पितु आज्ञाम पालयन् पुरुषोत्तम श्री राम, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वनम गच्छन, वन को जाते हुए, कुत्र मया वस्तव्यम, मुझे कहाँ निवास करना चाहिए या रहना चाहिए, इति पृष्ठम, यह पूछने के लिए, अत्रैव अर्थात यहीं, भारद्वाज ऋषि के पास आए थे। ठीक, तो पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन को जाते हुए मुझे कहाँ निवास करना चाहिए, यह पूछने के लिए अत्रैव यहीं भारद्वाज के पास आए थे। चित्रकूट मेव अर्थात चित्रकूट धन एव, तो चित्रकूट ही त्वन्निवास योग्यम, तुम्हारे निवास योग्य, उचितम स्थानम इति तेनादिष्टः, तुम्हारे निवास योग्य उचित स्थान है ऐसा आदेश पाकर, इति तेनादिष्टः ऐसा उनका आदेश पाकर, रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम अगच्छत, राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट आ गए। ठीक है, तो चित्रकूट ही तुम्हारे निवास योग्य उचित स्थान है ऐसा उनका आदेश पाकर राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट आ गए। फिर आगे, पुरावत्स नामक मेकम समृद्धम राज्यमासीत्, पुरावत्स नाममेकम, प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समृद्ध राज्य था। ठीक, अस्य राजधानी कौशाम्बी इतः नाति दूरे अवर्तत, इसकी राजधानी कौशाम्बी इससे दूर नहीं है। अस्य राजस्य शासकः, इस राज्य के शासक
महाराज उदयन वीर। अप्रतिम सुंदरः ललित कलाभिज्ञश्चासीत्। अप्रतिम सुंदर अर्थात अत्यंत सुंदर और ललित कलाभिज्ञश्चासीत् और ललित कलाओं के ज्ञाता थे। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे। यमुना तट पर आधुनिक, यमुना के किनारे आधुनिक जो आजकल सुजावन नाम के गांव से प्रसिद्ध है, तो यमुना के तट पर आधुनिक सुजावन नामक गांव में तस्य सुयामुन प्रसादस्य, उनके सुयामुन नामक महल, प्रसाद मतलब महल, तो सुयामुन प्रासादस्य, सुयामुन नामक महल के ध्वंसावशेषः, ध्वंसावशेष अर्थात उसके अवशेष, खंडहर, तो सुयामुन नामक महल के अवशेष तस्य सौंदर्यानुरागम ख्यापयन्ति, उनके सौंदर्य के प्रति अनुराग को प्रकट करते हैं। ख्यापयन्ति, ठीक है, मतलब सौंदर्य के प्रति उनका जो प्रेम था उसको वह खंडहर दर्शाते हैं, प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोकः। प्रियदर्शी सम्राट अशोकः कौशाम्ब्यामेव स्वशिलालेखम कार्यत। प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही स्वशिलालेखम कार्यत, अपने शिलालेख का निर्माण कराया। यो अधुना कौशाम्ब्याः आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षितः, जो कि यो अधुना, जो कि आज कौशाम्बी से ला करके प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित है। ठीक है, प्रयाग के किले में सुरक्षित है। फिर आगे, गंगायाः पूर्वं पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पुरुरवस राजधानी प्रतिष्ठानपुरम झूसीत्याधुनिक नामना प्रसिद्धमस्ति। तो गंगा के पूर्व में पुराणों में प्रसिद्ध महाराज पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर झूसी इस आधुनिक नाम से झूसीत्याधुनिक नामना, झूसी इस आधुनिक नाम से प्रसिद्ध है। राजधानी प्रतिष्ठानपुर आज किस नाम से प्रसिद्ध है? झूसी इस आधुनिक नाम से प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषाम महात्मनाच स्थित्या अक्षुण्येव। इसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं की स्थिति के कारण अक्षुण्य बनी हुई है। अक्षुण्य मतलब आज भी स्थित है, आज भी कम नहीं हुई है। ठीक है, अक्षुण्य मतलब जैसी पहले थी वैसी ही आज भी है। ठीक, तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। इसके आगे का पार्ट हम लोग कल देखेंगे। ठीक, धन्यवाद।